दोस्तों, हमारी ज़मीन पर लाखों नस्ल के जानवर पाए जाते हैं। खासकर जानवरों का मस्कन सरसब्ज जंगलात हैं। जंगलात जितने बाहर से खूबसूरत दिखाई देते हैं, अंदर से ये उतने ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि जंगलात को खतरनाक यहाँ के खूनख्वार बासी जानवर बनाते हैं। वैसे तो जंगल का ना तो कोई कानून होता है और ना ही कोई असूल। यहाँ सिर्फ पेट पूजा का धंधा चलता है। एक जानवर दूसरे का शिकार करके ही जिंदा रहता है। यहाँ शिकार करना और शिकार बनना बहुत आम सी बात है, लेकिन हर जानवर का शिकार करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। जबकि बाद शिकारी इतनी महारत से शिकार करते हैं कि देखने वालों के होश उड़ जाते हैं, और बाद शिकारी इतने खतरनाक अंदाज में शिकार कर जाते हैं जिसे देखकर ठंडे पसीने आने लगते हैं। यही वजह है अशरफुल मखलूकात के लिए इनके शिकार करने के मनाजर हैरत का बायस हुआ करते हैं। बादौकात जंगली जानवरों के ऐसे ऐसे हौलनाक शिकार के मनाजर सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर कलेजा मुंह को आता है। तो कुछ ऐसे ही खौफनाक और खतरनाक हंटिंग मोमेंट्स हम आपके लिए आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो जनाब, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड डॉग वर्सेस इम्पाला। इम्पाला एक खूबसूरत हिरन है जो काफी मासूम और क्यूट जानवर है, मगर अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर जंगली जानवर हिरन का ही शिकार करते हैं। अब जैसा कि जंगली कुत्ते, जो कि इंतहाई खतरनाक शिकारी कहलाते हैं, इन्हें सबसे ज्यादा कामयाब शिकारी कहना भी गलत ना होगा, क्योंकि ये हमेशा झुंड में रहते हैं, मिलकर शिकार करते हैं और मिल बांट कर खाते हैं। अब ऐसे ही शिकार का बच पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। यहाँ एक इम्पाला पर जंगली कुत्तों की नजर पड़ चुकी है। अब ये इस इम्पाला का शिकार करने के लिए इसके पीछे भागना शुरू कर देता है। इम्पाला अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और तेज रफ्तारी से पानी को पार करके दूसरे किनारे तक पहुँचने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है। मगर ये वाइल्ड डॉग पानी में भी इसका पीछा नहीं छोड़ता और दूसरे किनारे पर पहुँचने से पहले इस पर झपट पड़ता है। और यहाँ देखिए, 3 वाइल्ड डॉग्स इस इम्पाला का पीछा कर रहे हैं। ये इम्पाला अपनी जान बचाने के लिए जितना दौड़ सकता था दौड़ता है, मगर ये खूनख्वार शिकारी इसे अगला सांस तक लेने की मोहलत नहीं देते और इस पर टूट पड़ते हैं। यहाँ एक इम्पाला घास खाने में मसरूफ था, तभी एक भूखा जंगली कुत्ता यहाँ निकलता है। एक लम्हे की भी देर किए बगैर इसे गर्दन से दबोच लेता है। सिर्फ यही नहीं, इस इम्पाला के गोश्त की दावत उड़ाने के लिए शिकारी के साथ भी वहाँ पहुँच जाता है। अब यहाँ एक गरीब इम्पाला कुत्तों के एक ग्रुप के हत्थे चढ़ चुका है। ये इसे खींचते हुए सड़क के दूसरे किनारे लेकर जाते हुए दिखाई देते हैं और एक ही लम्हे में इसे चीर फाड़ देते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक और बेबस इम्पाला अपनी जान बचाते हुए नजर आएगा। इन कुत्तों ने इस इम्पाला को चारों जानब से घेरा हुआ है। ये इम्पाला जान बचाने के लिए पानी में भागने लगता है, मगर जल्द ही ये जंगली कुत्ते इसे काबू कर लेते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं चीता वर्सेस वाइल्ड बीस्ट। वाइल्ड बीस्ट अफ्रीका में पाया जाने वाला जानवर है जिसे सींगों वाले जानवरों में शुमार किया जाता है, जबकि चीता दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, जो कि 120 मील फी घंटा के हिसाब से बआसानी दौड़ सकता है, जबकि ये 7 मीटर ऊंची छलांग लगाने की भी सलाहियत रखता है। चीता अक्सर औकात वाइल्ड बीस्ट का शिकार करते हुए नजर आता है। अब जैसा कि यहाँ वाइल्ड बीस्ट मैदान में मौजूद हैं कि अचानक चीता झाड़ियों से निकलकर अपने सामने मौजूद एक वाइल्ड बीस्ट पर हमला कर देता है। वाइल्ड बीस्ट अपनी जान बचाने की बेहद कोशिश करता है, मगर अगले ही लम्हे इस चीते का साथी भी वहाँ पहुँच जाता है और ये दोनों अपने शिकार को ढेर करने के बाद खाने में मसरूफ हो जाते हैं। और यहाँ 5 चीता एक वाइल्ड बीस्ट पर हमला कर चुके हैं। ये वाइल्ड बीस्ट काफी मुश्किल में नजर आता है और अपनी आखिरी सांस तक बचने की कोशिश करता है, मगर इतने शिकारियों के सामने इसका कोई चारा नहीं चलता और ये खूनख्वार शिकारी से नोचने लगते हैं, जबकि हाइना और गिद्ध दूर खड़े अपनी बारी का इंतजार करते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसा कि यहाँ भी कई चीता वाइल्ड बीस्ट दबोच चुके हैं और इसका गोश्त नोचने में मसरूफ दिखाई देते हैं। अपना अपना पेट भरने के बाद ये सब पानी पीते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसा कि यहाँ एक चीता एक बेबी वाइल्ड बीस्ट को देखकर इस पर हमला कर देता है, मगर इस बच्चे की माँ जल्द ही वहाँ पहुँचकर इस शिकारी पर हमला कर देती है और यहाँ से चीते को भगाकर ही दम लेती है। लायन वर्सेस वाइल्ड एनिमल्स। जंगल का बादशाह एक ताकतवर जानवर है और जंगल के बड़े छोटे सभी जानवरों का शिकार करना बखूबी जानता भी है। हिरन और जंगली भैंस से इसकी मरहूब ग़िज़ा है। बहरहाल शिकार करना हो तो ये किसी भी जानवर को नहीं बख्शता। अब इसके सामने ज़राफ़े जैसा लंबा तगड़ा जानवर हो या कोई मासूम छोटा सा जानवर, ये एक पल में सामने वाले को दबोच सकता है। यहाँ 2 शेर बहुत सुकून से बैठे थे, मगर शिकार खुद चलकर इनके पास आ जाता है। ये 2 एंटीलोप पहले किसी जंगली शिकारी से बचने के लिए भाग रहे थे, मगर ये भागते हुए इन शेरों के करीब से गुजरने लगते हैं। भला घर आई रोजी को शेर जैसा समझदार जानवर कैसे ठोकर मार सकता था। बस ये शेर अपने शिकार के पीछे भागते हुए उस पर हमला कर देते हैं। एक एंटीलोप इसके काबू आ जाता है, जिसे ये दोनों गर्दन से दबोच कर जमीन पर ढेर कर देते हैं
और यहाँ ये ज़राफ़ा अपने रास्ते जा रहा था, मगर शेरों का झुंड उसे तनहा जाता देखकर फौरन उसे शिकार करने का फैसला करता है। शेर इस ज़राफ़े का पीछा शुरू कर देते हैं और ज़राफ़ा अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आता है, मगर जल्द ही दो शेर इस ज़राफ़े को जमीन पर गिराने में कामयाब हो जाते हैं और अगले लम्हे इन शेरों के बाकी साथी भी दावत के मजे लेने के लिए पहुंच जाते हैं। और यहाँ जैसा मैदान में कुछ ज़ेबरे घास खाने में मसरूफ थे, पास ही शेरों का एक झुंड अपने लिए किसी कमजोर हदफ की तलाश में मसरूफ था। जैसे इन ज़ेबरों को इन शिकारी की मौजूदगी का एहसास होता है, वो मैदान छोड़कर भागने लगते हैं, मगर बेबी ज़ेबरा बाकी ज़ेबरों की तरह फुर्ती दिखा नहीं पाता। तभी जंगल का बादशाह एक लम्हे जंप के साथ इस बच्चे पर झपट पड़ता है और उसे गिरा लेता है। फिर बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं और हर कोई अपना अपना हिस्सा खाने के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई देता है। और यहाँ जैसा कि जंगली भैंस और इसका बच्चा घास के मैदान में बेखबर खड़े हैं, इन्हें मालूम नहीं दो शिकारी दबे पांव इनके शिकार करने आ रहे हैं। ये शेर करीबी मौजूद झाड़ियों के पीछे बैठकर अपने शिकार के लिए घात लगाते हैं। जैसे ये भैंस झाड़ियों के पास से गुजरती है, ये दोनों शेर इस पर झपट पड़ते हैं। भैंस अपने बच्चे को लिए यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, मगर अफसोस ये दोनों शेर इसे दबोच लेते हैं और भागने का मौका नहीं देते। बच्चा अपनी माँ के करीब ही खड़ा ये सब देख रहा था, वो अपनी माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तभी एक शेर आता है और इस बच्चे को दबोच लेता है। जंगली भैंस और इसका बच्चा भूखे शेरों का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कोमोडो ड्रैगन वर्सेस एनिमल। कोमोडो ड्रैगन का नाम दुनिया के इंतहाई चालाक और खतरनाक शिकारियों में आता है। ये अपने शिकार को दांतों से काटने और इनके दांत काफी जहरीले होते हैं, जो शिकार के जिस्म में जहर पहुंचाकर उसे पैरालाइज कर देते हैं, जिससे शिकार हलने के काबिल भी नहीं रहता। फिर शिकार के बड़े बड़े टुकड़े करके इन्हें जिंदा निगल जाते हैं और अगर शिकार भाग भी जाए तो इसके जिस्म में जहर इसे कुछ घंटों में मौत के घाट उतार देता है। फिर ये अपने मुर्दार शिकार को ढूंढ कर खा जाते हैं, क्योंकि इनके सूंघने की हिस्स बहुत तेज होती है और ये नाक के जरिए नहीं बल्कि अपनी जबान से भूख को महसूस कर लेते हैं। इनका बाइट फोर्स इंसान के मुकाबले 5 गुना ज्यादा होता है। बहरहाल इनका शिकार करने का तरीका इंतहाई जालमाना होता है। जैसा कि पहाड़ के ऊपर कुछ वाइल्ड बुअर मौजूद थे, जिनमें से एक का शिकार कोमोडो ड्रैगन करता है। अब ये बुअर जिंदा होने के बावजूद हिलने के काबिल नहीं रहता और ये जालिम शिकारी उसे जिंदा टुकड़े टुकड़े करके खाने लगता है। जैसा कि यहाँ भी एक वाइल्ड बुअर इस खतरनाक शिकारी के काटने से पैरेलल हो चुका है। अब ये अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग भी नहीं सकता। यही वजह है कि कोमोडो ड्रैगन बहुत तसल्ली के साथ अपने किए शिकार को टुकड़े टुकड़े करने और इसे निगलने में मसरूफ हो जाता है। अब जैसा कि एक ग्रिल पर बंदर का बच्चा बैठा हुआ है और उसे भागने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा, क्योंकि नीचे एक कोमोडो ड्रैगन मौजूद है। इससे पहले ये बच्चा यहाँ से भागता, ये कोमोडो ड्रैगन उसे झपट कर नीचे गिरा देता है और गर्दन से जोर से काटता है। कुछ देर बाद यहाँ इस कोमोडो ड्रैगन के ढेर सारे साथी जमा हो जाते हैं और हर कोई अपना अपना हिस्सा नोचने लगता है। देखते ही जिंदा बंदर को चट कर जाते हैं और जैसा कि ये बिल्ली पानी में कोमोडो ड्रैगन के हत्थे चढ़ चुकी है, ये कोमोडो ड्रैगन इस बिल्ली को पानी में काफी गोते लगाता है और इसकी गर्दन से दबोच लेता है, इसे घसीटकर बाहर ले आता है। बिल्ली अपनी जिंदगी बचाने के लिए काफी कोशिश भी करती है, मगर ये कोमोडो ड्रैगन उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है। दोस्तों, भेड़िए का शुमार जंगल के ताकतवर और खूनख्वार दरिंदों में होता है। भेड़िए बहुत से जानवरों का शिकार कर सकते हैं, जिनमें परिंदे, चूहे, खरगोश और हिरन वगैरह शामिल हैं। भेड़िए झुंड में रहने वाला जानवर है। एक झुंड में 10 से 12 भेड़िए मौजूद होते हैं। इनका झुंड खुराक की तलाश में काफी दूर तक भटकता रहता है। अब ऐसे में इनके हत्थे जो जानवर चढ़ता है, ये उसी का शिकार कर लेते हैं। जैसा कि ये भेड़िया पानी क्रॉस कर रहा था कि उसकी नजर पानी में मौजूद मछलियों पर पड़ती है। ये फुर्तीला शिकारी एक लम्हा भी जाया नहीं करता और अपने नुकीले पंजों से मछली को ही पकड़ लेता है और अपने मुंह में दबोचकर पानी से बाहर आ जाता है, ताकि कहीं सुकून से बैठकर अपना पेट भर सके। अब जैसा कि ये भेड़िया भूखा था, तो हल्का फुल्का पेट भरने के लिए पानी का रुख करता है और यहाँ पहुंचकर एक बड़ी मछली पर झपट कर अपने मजबूत जबड़ों में उसे जकड़ कर किनारे पर लाकर उसे खाने लगता है। और यहाँ जैसा कि इन भेड़ियों का शिकार बनने वाला है, बदकिस्मत बुअर था। ये खुद को बचाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन भेड़ियों के झुंड के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। एक अकेले भेड़िए से लड़ना बुअर के लिए आसान होता, लेकिन झुंड के सामने ये कमजोर होता है। अब जैसा कि ये 3 भेड़िए मिलकर एक बुअर को निशाना बनाते हैं और अगले लम्हे से दबोच लेते हैं। अब इसे घसीटते हुए महफूज मकाम की जानिब जाने लगते हैं, ताकि तसल्ली से इसका शिकार का लुत्फ उठा सकें। और यहाँ तिब्बतन मैस्टिफ जैसे भयानक कुत्ते का सामना एक भेड़िए से हो जाता है और फिर इनके दरमियान एक इंतहाई खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। हार जीत किसके हिस्से में आएगी ये कहना मुश्किल है, मगर भेड़िए जैसे खूनख्वार दरिंदे से बहादुरी के साथ लड़ना भी काबिले तारीफ है। अब जैसा कि यहाँ भेड़ जैसे मासूम जानवर की शामत इन खूनख्वार भेड़ियों के हाथों आने वाली है। यहाँ 2 भेड़िए खाने की तलाश में निकले थे। इन्हें बाड़े में शिकार नजर आ जाता है। ये बाड़े के अंदर पहुंच जाते हैं और इनमें से एक भेड़ पर टूट पड़ते हैं। ये अपनी जान बचाने की कोशिश में इधर उधर भागने लगते हैं
और कुछ ही देर में भेड़ियों के आगे सारी कोशिश नाकाम हो जाती है और ये जालिम शिकारी इसे चीर फाड़ देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एनाकोंडा वर्सेस एनिमल। सांपों में सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा है, जो कि बाकी सांपों की निस्बत ज्यादा ताकतवर भी है। ये अपने शिकार पर इस तरह हमला करता है और इसके गिर्द लिपट कर जोर से दबाता है, जिससे शिकार का दम टूट जाता है और वो मर जाता है और मुजामत करने के काबिल नहीं रहता। जबकि शिकार के जिस्म को जोर से जकड़ने से शिकार की हड्डी पसली टूट जाती है, जिसके बाद उसे शिकार निकलने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अब इसके सामने चाहे कितना बड़ा ही जानवर क्यों ना हो, मगर ये अपने नुकीले अंदाज से उसे काबू कर ही लेता है। और यहाँ देखिए ये एनाकोंडा बगैर कुछ सोचे समझे इन बंदरों में घुस जाता है और एक बंदर पर हमला करता है और उसे जकड़ लेता है। बाकी बंदर खौफजदा होकर चीखो पुकार करते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं, मगर ये एनाकोंडा इस बंदर को मारता है और निगल जाता है। अब जैसा कि एनाकोंडा इस बिग कैट पर हमला करता है और चंद ही सेकंड में इसे अच्छी तरह जकड़ लेता है। एनाकोंडा की मजबूत गिरफ्त इस बिग कैट को अगले जहां पहुंचा देती है और एनाकोंडा इस बिग कैट के पूरे वजूद को निगल जाता है। यहाँ एनाकोंडा अपने शिकार की घात लगाए बैठा था कि अचानक कैपिबारा के ग्रुप पानी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एनाकोंडा जैसे ही अपने शिकार को पानी में देखता है, तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और पलक झपकते ही अपने शिकार पर हमला कर देता है। उसे मजबूत शिकंजे में लेकर मार डालता है और मारने के बाद ये निगल जाता है।